Hi, good morning dear students. Once again you are welcome in online class. Myself Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain the remaining part of chapter 2, the gift of chappals. So let us start. तो उस बेगर के लिए सभी लोग क्या करते हैं, चप्पल ढूंढने के लिए जाते हैं, ये सोच के, ये माइंड सेट करके कि शायद घर में कोई चप्पल मिल जाए ताकि बेचारे उस बेगर की वो लोग मदद कर सके। कौन? रवि, मृदु, ये सब। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो उनकी नज़र जो है घर में रखी एक चप्पल पे पड़ती है। वो चुपके से उसे लेके कहाँ आ जाते हैं? गार्डन में आते हैं। उसके पीछे पीछे मृदु मीना भी आती है, थोड़ी सी डरी सी सहमी सी रहती है। अब आगे क्या होता है? कह रहा है कि हेयर said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. उस बेगर के सामने, है ना, वो चप्पल रखते हुए कहता है, ये रहा चप्पल, है ना, wear this and don't come back again. कहता है कि इसे पहन लो और दोबारा फिर मत आना, वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder. तो कहता है कि उस बेगर ने उसे घूर करके देखा, ध्यान से देखा, किसको? उस स्लीपर्स को, और हरीडली, जल्दी से फेंक करके जो टॉवेल होता है अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे रख दिया. pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. जल्दी से वो क्या किया? उस चप्पल को पहना, है ना, और कुछ ब्लेसिंग देते हुए, बुदबुदाते हुए, उसे आशीर्वाद देते हुए वो जल्दी से चला गया. किसे आशीर्वाद देते हुए? उन बच्चों को. कौन दिया आशीर्वाद? बेगर. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. कहता है कि क्षण भर में, 1 मिनट के अंदर ही वो इतनी तेजी से गया कि वो कॉर्नर से, या कॉर्नर के बाद वो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, आंखों से ओझल हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. कह रहा है कि जो म्यूजिक मास्टर थे वो घर से बाहर आए और उन तीनों पर एक खिन्न दृष्टि, मतलब अजीब सी दृष्टि से देखा, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे और क्या खेल रहे थे? कंचे खेल रहे थे, मार्बल खेल रहे थे. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर उसने, यानी म्यूजिक मास्टर ने, अपना चप्पल ढूंढा जो कि वो कहाँ रखे थे? बरामदे में रखे थे. लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. तो कुछ समय तक ढूंढने के बाद जब नहीं मिला तो वो आवाज दिए किसको? लाली को. वो लाली को बुलाएं. सी हरीड अप टू हिम. और जल्दी से वो उनके पास आ गई. कौन? लाली. किनके पास? म्यूजिक टीचर के पास. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर. और उन्होंने पूछा कि माई डियर, क्या तुम मेरा चप्पल देखी हो? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर. कह रहा है कि मुझे जहां तक याद है कि मैं चप्पल को यहीं रखा था, यहीं खोला था. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. तो रवि, मृदु और मीना जो है चुपचाप देख रहे थे. किसे? लाली को और म्यूजिक मास्टर को. क्या करते हुए? सभी जगह, कोने कोने में चप्पल को ढूंढते हुए देख रहे थे. यानी वो देख रहे थे कि सब लोग घर में हर जगह में, कोना कोना में जाकर के क्या सर्च कर रहे हैं? चप्पल सर्च कर रहे हैं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look beneath
देम। कह रहा है कि रेलिंग के ऊपर से देखते हुए और फूलों के गमलों के नीचे में देखते हुए वे एकदम नई थी, है ना। ब्रांड, वो कहते हैं ब्रांड न्यू दे वेयर। तो सब तक ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि वो बिल्कुल नया चप्पल था, मेरा न्यू ब्रांड था। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। और मैं उसे खरीदने के लिए कहाँ गया था? पूरे माउंट रोड में घूमा था और तब मैं ये चप्पल खरीदा था। He went on saying, और वो और कहते गए हैं, और क्या कहें? They cost a whole month's fees, do you know? और क्या कहें कि क्या तुम्हें पता है कि पूरे 1 महीने का फी लग जाएगा तब वैसा चप्पल खरीदा पाएगा, है ना। पूरे 1 महीने का फीस जो है उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा खरीदने में, ऐसा चप्पल था मेरा। कौन कहते हैं? म्यूजिक टीचर। Soon लाली वेंट टू टेल हर मदर। जल्दी ही लाली जो है अपनी माँ को बताने अंदर गई। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग harassed विथ पाती फॉलोइंग हर। तो रुकुमनी जो है वो आई, काफी परेशान दिख रही थी, और पाती जो है उसके पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी? और कहती है कि वे कहाँ हो सकती है, चप्पल की बात कर रही है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन। कहती है कि यह सोचना बिल्कुल परेशान करने वाला है कि कोई उसको चुरा सकता है, उस चप्पल को कोई चुरा लिया। ये काफी परेशान करने वाली बात है। Where so many vendors come to the door worried पाती। तो पाती को चिंता होता है कि बहुत सारे फेरी वाले, वेंडर्स मीन्स फेरी वाले जो हैं दरवाजे पर आते जाते रहते हैं। इस बात से उसे चिंता हुई। किसे? पाती को। रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। तो रुकुमनी की नजर रवि, मृदु और मीना पर पड़ती है जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रेन? सी बिगेन एंड देन सीइंग द दे वेयर। तो वे लोग किसकी तरफ देखते हैं? उन बच्चों की तरफ देखते हैं, यानी रवि, मीना और मृदु की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, क्या बच्चों तुमने लिया है चप्पल? They were curiously quiet, मतलब वो बिल्कुल चुप थे, शांत बैठे हुए थे। कौन? रवि, मृदु और मीना। फिर कहते हैं कि हैव यू सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरामदा? क्या तुमने किसी को बरामदे के अंदर आते हुए देखा है? ये कौन पूछती है? रुकुमनी पूछती है। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो। तभी उन बच्चों के माथे पे जो है लकीर बन जाता है ना। जब वो भवें सिकुड़ाते हैं तो क्या होता है? सर के ऊपर लकीर बनता है, उसकी बात कर रहा है राइटर। अनदर स्ट्रेट टाइटर ऑन वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। तो एक तीखे वी के आकार की आकृति उनकी भौं के बीच बन गई। एक और सीधी कसी हुई सी रेखा उनके कोमल आरामदायक मुंह पर प्रतीत होने लगी। रुकुमनी वाज एंग्री। रुकुमनी क्या हो गई? एंग्री हो गई, गुस्सा हो गई। थॉट मृदु विथ अ शिवर मृदु जो है, मृदु ने कांपते हुए सोचा। शिवर मतलब कांपना। सी
wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. और वो सोचने लगती है कि अगर उसे उस बेचारे बेगर की स्थिति पता होती तो शायद वो गुस्सा बिल्कुल नहीं होती, जिसके पैरों में क्या पड़े हुए थे, छाले पड़े हुए थे. She tried to tell herself, यानी ये बात वो खुद से कहने की कोशिश करती है कि शायद रुक्मिणी को ये बात पता होता कि बेचारा बेगर का क्या हालत था, उसके पैरों में कैसे छाले पड़े हुए थे और उसे इस तपती धूप में जाना था, इसलिए मैंने उसे चप्पल दे दिया. शायद ये पता होता तो वो इतना गुस्सा नहीं करती और इतनी चिंतित नहीं होती. Taking a deep breath, she cried, रुक्मिणी, there was a beggar here. तो गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाई, रुक्मिणी, यहाँ एक भिखारी था. Poor thing, he had such boils on his feet. कहता है कि बेचारा, उसके पैरों पर क्या थे, छाले पड़े हुए थे. किसको बेचारा कह रहा है? बेगर को कह रहा है. So said रुक्मिणी grimly, turning to रवि. तो रुक्मिणी ने गंभीरता से कहा, रवि की तरफ मुड़ते हुए. ग्रीमली मतलब गंभीरता से. क्या कहा? You gave the music master chappals to that old beggar who turns up here. तो क्या तुमने उस बेगर को उस म्यूजिक मास्टर का चप्पल दे दिए, है ना? उस भिखारी को तुमने उस म्यूजिक मास्टर का चप्पल दे दिया. Children these days गॉरेंज्ड पाती. तो आजकल के बच्चे, पाती ने चीखते हुए कहा. क्या कहा? कि ओह, ये आजकल के बच्चे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा. अम्मा, didn't you tell me about Kern who gave away everything he had? तो वो कहता है कि अम्मा, कि आपने मुझे नहीं बताया था कि कर्ण ने, जो कि सब कुछ अपने पास था, वो क्या कर दिया था? बांट दिया था, दान दे दिया था. Even his gold earrings, he was so kind and generous. यहां तक कि उसने अपने कानों की जो सोने की बालियां थी वो भी दे दिया था. इतना दयालु और दानवीर था कौन? कर्ण. तो वो अपने पेरेंट्स को याद दिलाता है कि आपने ही ये कहानी मुझे बताया था कि दानवीर कर्ण जैसा कोई इंसान था जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था. सिली स्नैप्ड रुक्मिणी. तो रुक्मिणी ने टोका कि तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो. कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपुल्स थिंग. और कहती है कि कर्ण ने दूसरे का चीज दान नहीं किया था. He only gave away his own. उसने अपना सब कुछ दिया था. उसके पास जो अपना था वो दान किया था कर्ण ने, लेकिन तुमने तो दूसरे का चीज ही दान कर दिया. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो कहता है कि परंतु मेरी जो चप्पल थी वो भिखारी के पैरों में नहीं आता. ये कौन कहता है? रवि कहता है, पूरे आत्मविश्वास से कहता है. और फिर कहा कि अगर अम्मा, यदि उसके पैर में मेरे चप्पल फिट आ जाते या हो जाता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? ये प्रश्न पूछता है कौन? रवि पूछता है अपने अम्मा से. रवि सेड रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ. इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी. कौन? रुक्मिणी. और कहती है, रवि गो इनसाइड दिस मिनट. कहता है कि इसी क्षण जो है तुम अंदर जाओ. कौन कहती है? रुक्मिणी कहती है. किससे कहती है? रवि से कहती है. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. तो रुक्मिणी जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा का क्या है, जो
चप्पल था वो लेके आती है, जो कि बहुत ही नया था, कुछ ही समय पहले खरीदा गया था, ज्यादा उसको यूज नहीं किया गया था। दिस शुड फिट यू सर, और ये चप्पल म्यूजिक मास्टर को देते हुए कहती है कि सर ये आपके पैर में फिट हो जाएगा। कौन कहती है ये? रुकुमनी कहती है। किससे कहती है? म्यूजिक टीचर से कहती है। प्लीज पुट दिस ऑन, और कहते हैं कृपया इसे आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नटी, और वो उनसे क्षमा मांगती है कि मेरा पुत्र जो है बहुत ही नटखट है, उसने आपका चप्पल जो है बेगर को दान कर दिया। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर का आईज जो था वो चमक उठा, है ना। He put them on, trying not to look too happy, और उसने उसे पहन लिया और ये दिखावा उन्होंने किया कि वो इसको पहन के, इसको पाकर के ज्यादा हैप्पी नहीं है, ज्यादा खुश नहीं है। Well, I suppose this will have, और कहते हैं कि चलो मेरे विचार से इसमें काम चल जाएगा। I will have, ऐसा कहते हैं म्यूजिक मास्टर कि मुझे इसी में काम चलाना पड़ेगा। These days children have no respect for elders, और उन्होंने क्या कहा कि बच्चों में बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है, यानी आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़ों का सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं। What to do, और उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ए हनुमान इनकारनेट, और ये जो है हनुमान इनकारनेट मतलब ये बंदर से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि ये जो है बंदर के अवतार हैं। इनकारनेट मतलब अवतार, और ये हनुमान यानी बंदर की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ये लोग आज के बच्चे बिल्कुल बंदर जैसे हैं, बंदर के अवतार हैं, ये हनुमान के अवतार हैं यानी बंदर हैं। ओनली रामा कैन सेव सच अ नटी फेलो, और ऐसे बच्चों को सिर्फ कौन बचा सकता है? भगवान राम ही बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें जो है वो चमकी। क्यों चमकी? क्योंकि म्यूजिक टीचर ने उनके बच्चे को क्या कहा? बंदर कहा, इसीलिए चमकी। शी डिडेंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके बच्चे को मंकी कहे, यानी रवि को कोई बंदर कह के बुलाए। इवन अ होली मंकी, यहां तक कि कोई होली मंकी क्यों ना हो, पवित्र बंदर ही क्यों ना हो, बट उसे ये पसंद नहीं था कि रवि को कोई बंदर कह के पुकारे। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह सीधी और सख्त दरवाजे पर क्या रही? खड़ी रही। कौन? रुकुमनी। इट वॉज क्लियर सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, यानी वो दरवाजे पे खड़ी थी, इससे ये पता चलता है कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से वहां सीधा सीधा चले जाएं, चुपचाप चले जाएं। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब वो अपनी चप्पलें खटखटाता हुआ चला, क्लटर मतलब खटखटाना, चप्पल पहनते हैं तो जो आवाज आती है चलने पे, दैट इज कॉल्ड क्लटर, उसे क्लटर कहते हैं। सी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, और नेस्ले हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, और मृदु जो है थोड़ी देर बाद उन्हें कहती है कि अंदर आओ और थोड़ा सा खा लो। सच, फिर कहते हैं कि सच तुम बच्चों ने इस बातों को कितना सोचते हो, मतलब इस बातों पे कितना मंथन करते हो, कितना डीपली सोचते हो, ये बताओ। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, और फिर कहती है थैंक गॉड मतलब भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा इस चप्पल को पहनकर नहीं जाते, मतलब काम पे नहीं गए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती कि म्यूजिक मास्टर को कहां से चप्पल दिया जाता। एज ही वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना
शी सडनली बिगेन टू लाफ। तो जब वह मृदु और मीना के साथ रसोई की तरफ यानी किचन की तरफ जा रही थी, उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया। उसे अचानक हंसी आ गई। किसे? रुक्मणी को। बट शी इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। तो वो क्यों हंस पड़ी? क्योंकि उसको अपने भाई की बात याद आ गई कि जब भी वो आता है तो फटाफट क्या करता है, अपना शूज सॉक्स खोलता है, इधर उधर फेंकता है और क्या ढूंढता है? चप्पल ढूंढता है। तो ये बात सोच के उसे याद हंसी आ गई कि उस समय क्या होगा जब वो सिमिलरली जैसे आता है, आएगा, चप्पल ढूंढेगा तो क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा, यह सोच के उसे हंसी आ गई। किसे? रुक्मणी को। बट ही इज ऑलवेज इन सच। हाँ, फिर आगे कह रहा है कि व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और फिर कहती है कि सोचो जरा, जब तुम्हारे मामा आएंगे तो कैसा रिएक्शन होगा उनका जब वो अपना चप्पल ढूंढेंगे और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उसका जो चप्पल था वो म्यूजिक मास्टर को दे दिया है। तो सोचो कैसा रिएक्शन होगा, ये कहती है रुक्मणी, है ना। और इसी बात को सोच सोच के उसे हंसी आने लगी थी। तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय वसंत सूर्या। इसको किसने लिखा है? वसंत सूर्या ने लिखा है। फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गुरुचका ट्रांस यूपी, है ना। ये एक एडेप्टेशन है। तो दिस वाज द स्टोरी, द गिफ्ट ऑफ चप्पल। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा। दैट्स ऑल।